नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वेद शतांग में। दोस्तों, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है, मेरी शादी कब होगी? या कोई परेशान होकर पूछता है, मेरे घर की चाबी खो गई है, क्या वो वापस मिलेगी? या फिर कोई पूछता है, जिस काम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? अब सवाल यह है, अगर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली हमारे पास ही न हो, तो क्या हम उसके प्रश्न का ज्योतिषीय उत्तर दे सकते हैं? जी हां। ज्योतिष की एक अत्यंत रोचक शाखा है प्रश्न ज्योतिष। इसमें जन्म का समय नहीं, बल्कि प्रश्न पूछे जाने का क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि जिस क्षण कोई प्रश्न गंभीरता से हमारे सामने आता है, उसी क्षण का आकाश उस प्रश्न के बारे में कुछ संकेत अपने भीतर रखता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो उसमें लग्न किसे माना जाएगा? क्या लग्न को ही जातक मानेंगे? और अगर लग्न जातक है, तो फिर शादी, खोई हुई वस्तु या नौकरी जैसे प्रश्नों को कुंडली में कहां से देखेंगे? आज इसी मूल सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ज्योतिष। प्रश्न ज्योतिष जब प्रश्न ही बन जाता है। कुंडली कभी कभी जीवन में ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसका उत्तर हमें तुरंत चाहिए। मेरी शादी कब होगी? जो चीज खो गई है, क्या वो वापस मिलेगी? मुझे ये नौकरी मिलेगी या नहीं? जिस काम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसमें सफलता होगी या नहीं? ऐसे समय पर जन्म कुंडली उपलब्ध हो यह आवश्यक नहीं है। यहीं से प्रश्न ज्योतिष की एक रोचक और प्राचीन पद्धति सामने आती है। प्रश्न ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म के समय को नहीं, बल्कि प्रश्न पूछे जाने के क्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस समय प्रश्न वास्तव में पूछा गया और ज्योतिषी ने उस प्रश्न को ग्रहण किया, उस समय के आकाशीय विन्यास से एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। इसे सरल शब्दों में कहें तो, जिस क्षण मन में प्रश्न गंभीरता से उठता है, उसी क्षण का आकाश उस प्रश्न की कहानी कहने लगता है। प्रश्न कुंडली में लग्न किसे दर्शाता है? यह प्रश्न ज्योतिष को समझने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है। प्रश्न कुंडली में लग्न और लग्नेश मुख्य रूप से प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पूछता है, मेरी शादी कब होगी, तो लग्न उस व्यक्ति को दर्शाएगा, जबकि विवाह के लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव और सप्तमेश को देखा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई पूछता है, मेरी खोई हुई चाबी मिलेगी या नहीं, तो फिर लग्न प्रश्नकर्ता को दर्शाएगा और खोई हुई वस्तु के लिए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार संबंधित भाव और उसके स्वामी को देखा जाएगा। इसलिए एक बहुत सरल सूत्र याद रखा जा सकता है। लग्न बराबर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति, संबंधित भाव बराबर जिस विषय के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्या हर प्रश्न में केवल लग्न को ही देखना चाहिए? नहीं। यही वो जगह है जहां प्रश्न ज्योतिष रोचक हो जाता है। मान लीजिए प्रश्न है, क्या मेरी शादी होगी? यहां प्रश्नकर्ता को देखने के लिए लग्न महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाह के लिए सप्तम भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब यदि प्रश्न हो, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, तो लग्न प्रश्नकर्ता को दर्शाएगा और दशम भाव तथा उससे संबंधित ग्रह कर्म, नौकरी और पेशे के विषय को दर्शा सकते हैं। यदि प्रश्न हो, मेरी खोई हुई वस्तु मिलेगी, तो प्रश्नकर्ता के लिए लग्न और वस्तु के लिए प्रश्न की प्रकृति के अनुसार संबंधित भाव / स्वामी को देखा जाएगा। अर्थात प्रश्न ज्योतिष में हमें पहले यह समझना पड़ता है कि प्रश्न वास्तव में किस विषय का है। फिर उस विषय का प्रतिनिधि भाव और ग्रह निर्धारित किया जाता है। प्रश्न ज्योतिष का मूल सिद्धांत, किसी भी प्रश्न को देखने से पहले हम लगभग इस क्रम में सोच सकते हैं। 1. कौन प्रश्न पूछ रहा है? लग्न और लग्नेश। 2. प्रश्न किस विषय का है? उस विषय का संबंधित भाव। 3. उस विषय का स्वामी कौन है? संबंधित भाव का स्वामी। 4. ग्रहों के बीच क्या संबंध बन रहा है? युति, दृष्टि, राशि स्थिति, भाव स्थिति आदि। 5. चंद्रमा क्या संकेत दे रहा है? घटनाओं की गति और प्रश्न के विकास को समझने में
महत्वपूर्ण। इसके बाद ही फलादेश की ओर बढ़ना चाहिए। एक उदाहरण, मेरी शादी कब होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, मेरी शादी कब होगी? सबसे पहले हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सप्तम भाव देख लिया और उत्तर मिल गया। हमें दोनों पक्ष देखने होंगे। प्रश्नकर्ता से लग्न, विवाह से सप्तम भाव। फिर देखा जाएगा कि लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति कैसी है, उनके बीच संबंध है या नहीं, चंद्रमा किस प्रकार घटनाओं को आगे बढ़ा रहा है और विवाह के लिए अन्य आवश्यक संकेत क्या बन रहे हैं। यदि प्रश्न कब का है तो केवल हां या नहीं पर्याप्त नहीं होगा। वहां समय निर्धारण के लिए प्रश्न कुंडली में बनने वाले संकेतों को और गहराई से देखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, मेरी खोई हुई चाबी मिलेगी? अब प्रश्न बिल्कुल अलग है। यहां व्यक्ति अपने बारे में पूछ रहा है, इसलिए लग्न, प्रश्नकर्ता। लेकिन प्रश्न का विषय है खोई हुई वस्तु, इसलिए वस्तु के लिए उपयुक्त भाव और उसके स्वामी को देखना होगा। फिर यह देखा जा सकता है कि प्रश्नकर्ता और वस्तु के सिग्निफिकेटर्स के बीच किस प्रकार का संबंध बन रहा है। यहीं से प्रश्न ज्योतिष केवल ग्रह कहां बैठे हैं देखने की पद्धति नहीं रह जाता। ये वास्तव में एक प्रकार की प्रतीकात्मक भाषा को पढ़ने की कला बन जाता है। प्रश्न का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों? जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के क्षण का चित्र है। प्रश्न कुंडली किसी विशेष प्रश्न के क्षण का चित्र है, इसलिए दोनों का उद्देश्य अलग है। जन्म कुंडली व्यक्ति के जीवन की व्यापक संभावनाएं और जीवन पैटर्न। प्रश्न कुंडली किसी विशेष समय पर उठे विशेष प्रश्न का संकेत। इसीलिए प्रश्न ज्योतिष में एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है और हर प्रश्न के लिए अलग प्रश्न कुंडली बन सकती है। प्रश्न ज्योतिष में एक सुंदर बात। प्रश्न ज्योतिष का सबसे सुंदर विचार शायद यही है, प्रश्न केवल उत्तर पाने का माध्यम नहीं है। प्रश्न स्वयं एक संकेत बन जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर गंभीरता से प्रश्न करता है, तो प्रश्न कुंडली उस समय के ग्रहों की स्थिति के माध्यम से उस परिस्थिति का प्रतीकात्मक चित्र प्रस्तुत करती है। इसी कारण प्रश्न ज्योतिष में प्रश्न की स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना पूछना, मेरा भविष्य कैसा है, बहुत व्यापक प्रश्न है। लेकिन क्या मुझे अगले 6 महीनों में ये नौकरी मिल सकती है, एक अधिक स्पष्ट प्रश्न है, जिसे प्रश्न कुंडली के संदर्भ में अधिक केंद्रित ढंग से देखा जा सकता है। अंत में प्रश्न ज्योतिष हमें यह सिखाता है कि ज्योतिष केवल जन्म के समय से जुड़ी हुई विद्या नहीं है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति का प्रश्न भी अपने भीतर एक पूरा ज्योतिषीय संकेत लेकर आता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके सामने आकर पूछे, मेरी शादी कब होगी, मेरा खोया सामान मिलेगा, क्या मेरा काम सफल होगा, तो सबसे पहले ये याद रखें, प्रश्नकर्ता के लिए लग्न को देखें और प्रश्न के विषय के लिए संबंधित भाव को। यहीं से प्रश्न ज्योतिष की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। वेद शास्त्र ज्योतिष को समझने की एक सरल यात्रा।